हाय डेवलपर्स, डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर क्यू के बारे में। पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्कुलर क्यू होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। बाद में जब हम कोड लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे क्यू के लिए, उसके अंदर इन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हमारे कंप्लीट फ्लो को टेस्ट करेंगे। जो हमारा नॉर्मल क्यू होता है ना, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये सर्कुलर क्यू। सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, जब हम लोग एक नॉर्मल क्यू बनाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, एक नॉर्मल क्यू का पता होना जरूरी होता है अगर आपको एक सर्कुलर क्यू के बारे में समझना है तो। यहाँ पे मेरे पास लेट्स से इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर मेरे पास 10, 20, 30 एंड 40 एंड लेट्स से कि एक और एलिमेंट है इसके अंदर 50। 5 एलिमेंट लेके चलता हूँ। तो जब मेरे पास ये एक नॉर्मल क्यू होता है तो यहाँ पे जहाँ से हम लोग वैल्यूज़ को रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट। और जहां से हम लोग वैल्यूज को एंटर करते हैं, यहां से ऐड करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रियर। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो कि एक हमारे पास फ्रंट है, एक रियर है। बट सर्कुलर क्यू के अंदर क्या होता है ना कि इस तरीके से कोई चीज नहीं होती, उसमें थोड़ा सा अलग तरीका होता है। मैं एक फिर से सर्कुलर बनाता हूं इस तरीके से, ठीक है, और इसके ऊपर एक और सर्कुलर बनाता हूं थोड़ा सा ऐसा। इसको भी मैं थोड़े से पार्ट में डिवाइड करता हूं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ मैं वैल्यू पहले एलिमेंट की वो डिफाइन कर रहा हूँ, पॉइंट्स डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे हो गया हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो एलिमेंट ऐड होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, पॉइंट 1 के ऊपर, ठीक है। तो इनिशियली मेरा रियर एंड फ्रंट दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो फ्रंट है वो आपका अलग चल रहा होगा एंड रियर आपका अलग चल रहा होगा। यहाँ पे दोनों थोड़े से इक्वल भी चलते हैं और बाद में अलग अलग भी चलते हैं। जैसे ही मेरा एक एलिमेंट ऐड हो चुका होगा उस टाइम पे क्या होगा, ठीक है, जैसे मेरा एक एलिमेंट हो गया उस टाइम पे फ्रंट से मैं वैल्यूज निकालनी है तो फ्रंट मेरा उस टाइम पे भी 0 ही रहेगा, बट रियर मेरा तब 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको 1 मान के चल रहे हो तो 1 मान के चल रहे हो स्टार्टिंग से। थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ मैं इसको, इन चीज़ों को कर लेता हूँ क्लीन में ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे समझ में आए। रियर एंड फ्रंट दोनों स्टार्टिंग के अंदर इक्वल होंगे जब भी हम लोग पहली वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है। जब हमने वहाँ पे पहली वैल्यू ऐड करी तो रियर भी 1 होगा और फ्रंट भी हमारा 1 होगा। अब मान लो जैसे मैं नेक्स्ट वाली वैल्यू ऐड करूंगा, यहाँ पे सेकंड वैल्यू ऐड करूंगा, यहाँ पे ये वाली, तो क्या होगा, हमारा जो फ्रंट है ना, वैल्यू तो हम लोग सबसे पहले यही निकालेंगे बिकॉज सबसे पहले यही तो ऐड हुई थी। अगर ऊपर वाले सर्कल के हिसाब से चले हम लोग इसके हिसाब से, तो हमें सबसे पहले वैल्यू तो यही निकालनी है। उस टाइम पे क्या होगा, मेरा जो फ्रंट होगा ना वो तो मेरा 1 ही रहेगा, बट मेरा जो रियर है वो 2 हो जाएगा। आफ्टर दैट जब मैं नेक्स्ट वैल्यू फिर ऐड करूंगा तो फिर मेरा फ्रंट 1 रहेगा और जो मेरा रियर है वो 3 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता रहेगा। लास्ट में आके क्या हो जाएगा कि मेरा जो रियर है ना वो तो मेरा 5 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लास्ट वाली वैल्यू ऐड कर दी, फ्रंट मेरा फिर भी यहाँ पे 1 ही रहेगा। बट एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का ये फायदा है, जैसे ही हमारा 5th एलिमेंट फुल होगा ना, नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग फिर से ऐड कर सकते हैं 1 के बाद, क्योंकि 5 के बाद क्या आ रहा है, हमारा फिर से 1 आ रहा है ना, ये 1 है। 5 के बाद मेरा फिर से 1 आ रहा है तो मैं इसको फिर से ऐड कर सकता हूँ। इस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रंट को हम लोग डिलीट कर देंगे, यहाँ से एक वैल्यू को डिलीट कर देंगे और जस्ट जैसे ही हमारा 5 होगा रियर, उसके बाद में रियर हमारा फिर से 0 हो जाएगा। जैसे ही 5 हुआ फिर से हमारे पास जो रियर है वो 0 हो जाएगा और फिर से हम लोग वैल्यू यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। आफ्टर दैट 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। और जो हमारा फ्रंट है वो भी इस तरीके से चलेगा। हमने एक एलिमेंट ऐड रिमूव करा, फिर सेकंड रिमूव करा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। अगर सारे सारे एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं तो ठीक है, अगर वापस से हमने फिर से रियर करना शुरू कर दिया, यहाँ पे एलिमेंट हो चुका है तो ठीक है, फिर ये इसी तरीके से फिर से हमारा जो रियर है वो 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ये सर्कुलर मोशन के अंदर घूमता रहेगा, पूरा का पूरा रुकेगा नहीं। ये बेसिक एक डेफिनेशन होती है कि किस तरीके से हमारा सर्कुलर क्यू काम करता है। अब इसकी थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे आता हूँ और कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, मैं क्लास बनाता हूँ क्यू के लिए, और जैसे ही मैं क्लास बनाता हूँ मुझे इसको कॉल भी करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेट, लिख लेता हूँ लेट क्यू इक्वल टू न्यू
क्यू, ठीक है, ये हमारी क्लास कॉल भी हो गई। अब इसके अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए। बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्यों चाहिए, बिकॉज मुझे इसके अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट चीज़ें डिफाइन करनी है। यहाँ से मैं चाहूँ तो लेट्स से 5 कैपेसिटी, जैसे कि हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हो सकते हैं वो मैं पास भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से पास करूँगा, मैं आपको पहले बता दूँगा कि क्लास कंस्ट्रक्टर किस तरीके से काम करता है। जैसे ही हम लोग क्लास को कॉल करते हैं, सबसे पहला हमारा कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है। तो मुझे यहाँ पे जो साइज मिल जाएगा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ से पास करा, अब इसके बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा दिस डॉट मैक्स, ठीक है। तो मैक्स मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, यानी कि साइज वाला जो साइज के अंदर था। उसके बाद में मुझे कुछ और चीज़ें भी डिफाइन करनी है, जैसे कि मुझे सबसे पहले एक एरे भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट आइटम्स, एंड आइटम्स में मैं क्या करूँगा, एक न्यू एरे ले लूँगा, न्यू एरे, एंड इसकी मैं बाय डिफॉल्ट साइज बता दूंगा। बाय डिफॉल्ट की इसका साइज क्या होने वाला है, साइज इसके अंदर कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 5 एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं, ये हमने इसको पहले ही बता दिया। आफ्टर दैट उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक हमें पॉइंटर चाहिए करंट एलिमेंट हमें चेक करने के लिए हमारे पास कितने हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट करंट साइज ले लेता हूँ, ठीक है, जिससे मैं करंट साइज पता चलता रहेगा। और करंट साइज बाय डिफॉल्ट क्या होगा हमारा 0। उसके बाद में इनिशियली जो हमारे पास रियर एंड फ्रंट होता है ना, दोनों के दोनों -1 होंगे, रियर इक्वल टू -1, एंड आफ्टर दैट दिस डॉट फ्रंट इक्वल टू -1, ठीक है। ये दोनों -1 हो गए, बिकॉज इनिशियली इनकी कोई भी पोजीशन डिफाइन नहीं होती। जैसे हम लोग एक एलिमेंट ऐड करते हैं, इनकी पोजीशंस वगैरह डिफाइन हो जाते हैं कि दोनों स्टार्टिंग के अंदर 0 0 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन क्यू करना है, यानी कि एलिमेंट को ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन क्यू वाला फंक्शन, और जैसे इन क्यू वाला फंक्शन लिखूंगा तो इसके अंदर सबसे पहला क्या होगा, एक न्यू वैल्यू भी आएगी, राइट। तो मैं इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ वैल, ये हमारा जब भी हम लोग कोई न्यू एलिमेंट ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी। ऑलराइट, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कहीं हमारा जो क्यू है वो फुल तो नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चेक करेंगे नॉट इक्वल टू दिस डॉट करंट साइज। अगर इक्वल टू नहीं है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू दिस डॉट मैक्स। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि हमारा अब तक क्यू है वो फुल नहीं है। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे दिस डॉट रियर, बिकॉज वैल्यू हमें कहाँ ऐड करनी होती है, रियर के ऊपर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, वैल्यू कहाँ ऐड होती है, हमारी रियर वाली साइड में ऐड होती है। तो रियर वाली साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रियर को सबसे पहले प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस कर दो, जैसे प्लस प्लस करोगे तो ये 0 से बाहर आ जाएगा, इसकी पॉइंट पोजीशन है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस डॉट आइटम्स, आइटम के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट रियर, और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे हमारी वैल्यू को, सिंपल। ओके, जैसे हमने इसके अंदर इसकी वैल्यू को डाल दिया, हमें जो हमारा करंट साइज है दिस डॉट करंट साइज, उसको भी हमें प्लस प्लस करना पड़ेगा, एक पॉइंट बढ़ा देना पड़ेगा, वो भी ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमारे पास पहला एलिमेंट आया तो हमारा फ्रंट भी डिफाइन हो जाना चाहिए, दिस डॉट फ्रंट। अभी इसके अंदर क्या था, -1 था, अगर वो -1 है तो हमें क्या करना है, दिस डॉट फ्रंट के अंदर हम लोग दिस डॉट रियर डाल देंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हमारे फ्रंट एंड रियर दोनों एक बार के लिए स्टेबल हो गए, बिकॉज पहले हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं था। अब इसके अंदर एक थोड़ा सा चेंज है, देखो रियर बढ़ता रहेगा, बट 5 के बाद रियर का क्या होने वाला है, ठीक है, उसको माइनस से 0 पे सेट करना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ मैं 5 बोल रहा हूँ क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो 4 तक बनेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 4 तक ही चेक करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ दिस डॉट रियर, अगर जो मेरा रियर है इक्वल टू है दिस डॉट मैक्स साइज -1 के, ठीक है। डबल इक्वल टू भी चेक करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने कोई स्ट्रिंग लिया नहीं है, बट ठीक है, तो एक बार क्लिक कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे करूँगा दिस डॉट रियर, जो रियर है उसको मैं फिर से 0 सेट कर दूंगा, ठीक है। और एल्स, अगर एल्स ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिस डॉट रियर वाला है उसको ++1 कर देंगे, ठीक है। ये परफेक्ट चल गया। अब एक बार के लिए देख लेते हैं ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है फटाफट से। सो वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड एक बार के लिए मैं चेक करूँगा दिस डॉट
सबसे पहले क्यू लूँगा, क्यू डॉट इन क्यू मैं यहाँ पे करता हूँ। लेट्स से सबसे पहले मैंने 10 करा और फिर मैंने 20 करा, और अब मैं चेक करके देखता हूँ कितने एलिमेंट हैं मेरे के अंदर। मैक्स साइज अभी भी 5 है, मैंने पूरी की पूरी क्लास प्रिंट करवा दी, ठीक है, क्यू डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया। करंट साइज 2 है, हमें पता है फ्रंट इसका अभी के लिए 1 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 एलिमेंट कर दिए, बाकी वाले 3 अब तक खाली पड़े हैं। और मैक्स साइज है वो 5 है, रियर हमारा 1 है, दैट्स ओके, देयर इज अ नो इशू। ओके, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, जैसा ही सो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हुई है, यहाँ पे हमें डबल इक्वल टू इसको कंपेयर करना है, ठीक है, ऐसा रहेगा। एंड आफ्टर दैट, जस्ट आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डी क्यू वाला ऑपरेशन भी बना देंगे, डी क्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से इफ अगर अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, एम्प्टी वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो एम्प्टी वाली कंडीशन के अंदर हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ दिस डॉट करंट साइज डबल इक्वल टू, अगर वो 0 है तो, 0 नहीं है तो बढ़ता रहेगा, ठीक है, और अगर 0 है तो एल्स हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट यहाँ पे कर देंगे डेटा क्यू इज फुल। एंड आफ्टर दैट अगर ये इसके अंदर सब कुछ ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अंदर हमें फिर क्या चेक करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक आइटम लेते हैं, बट इसकी ज़रूरत नहीं, आइटम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लोग सिंपली यहाँ पे चेक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग, हमें वैल्यू कहाँ से निकालनी है, फ्रंट से निकालनी होती है, और बाय डिफ़ॉल्ट फ्रंट हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, ये वाला, सॉरी 0 रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है यहाँ से। तो उस केस के ऊपर हमें नल सेट कर देना, इससे क्या होगा, हमारा जो करंट एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे करूँगा दिस डॉट आइटम्स, इसके अंदर हम लोग दिस डॉट फ्रंट, इसमें क्या डाल देंगे, नल। तो मैंने क्या कर दिया, नल एंटर कर दिया, ठीक है, ये हमारा नल सेट हो गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, अगर मेरा दिस डॉट फ्रंट दिस डॉट मैक्स साइज के जस्ट बराबर है, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है ना, तो मैक्स साइज -1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट फ्रंट इक्वल टू 0, इसके अंदर हम लोग 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। एल्स अगर सब कुछ नॉर्मल है तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट फ्रंट प्लस कर देंगे, राइट, ये चीज़ हमारी हो गई नॉर्मल। और जैसे ही हम लोग वैल्यू को बढ़ा रहे थे करंट वैल्यू को, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे वैल्यू को माइनस भी करेंगे जैसे ही हमारे एलिमेंट डिलीट होंगे यहाँ पे, ठीक है, करंट साइज हमने माइनस कर दिया। और उसके बाद में अब लेट से कि हमारा जो क्यू है वो बिल्कुल खाली हो चुका है, ठीक है, उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे एम्प्टी करना होगा। अगर हमारा क्यू है वो खाली हो चुका है तो इसके अंदर में 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी, दिस डॉट फ्रंट, जो और फ्रंट रहेगा उसको मैं यहाँ पे -1 कर दूंगा, एंड दिस डॉट रियर, उसको भी मैं यहाँ पे -1 कर दूंगा, बिकॉज जब भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो हम लोग उनको क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट -1 सेट करके रखते हैं, राइट। ऑल राइट, सो कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार के लिए टेस्ट कर लेते हैं कि सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको आपको और आइडिया होगा। उसके बाद में मैं आपको एक बार फिर से सारी की सारी चीज़ें रिकैप करूँगा ताकि आपको आराम से चीज़ें समझ में आए, ठीक है। वैसे कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, सो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। सो देखो होगा क्या, सबसे पहले मैं आपको क्यू ही प्रिंट करके दिखाता हूँ। जो मैंने क्यू प्रिंट करा तो इसके अंदर देख सकते हो करंट साइज 0 है, फ्रंट एंड रियर दोनों -1 है। आइटम के अंदर यहाँ पे एम्प्टी एक्स आ रखा है। एम्प्टी एक्स का मतलब क्या है कि हम लोग एरे का साइज पहले ही डिफाइन कर दें कि इतना हम लोग इसके अंदर एलिमेंट डालने वाले हैं, बट उसमें कुछ वैल्यू ना डालें। तो वो क्या करता है, एम्प्टी इनटू और जो साइज होगा ना वो दिखा देता है। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने क्यू डाल रखा है, अगर इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू 5 की जगह 10 डालता तो ये मैक्सिमम इसकी लेंथ 10 लेके चलता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्यू के अंदर क्यू के अंदर एक इन क्यू करता हूँ। इन क्यू करूँगा मैं यहाँ पे 10 का। मैं 10 इसलिए कर रहा हूँ
ओड नंबर भी कर सकते हो आप, ताकि हमें पता रहे 10 20 30 हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। जैसे ही मैंने 10 एंटर करा, उसके बाद फिर से मैंने क्यू को प्रिंट करा, तो अब देखो वैल्यूज़ में क्या क्या चेंज आया। करंट साइज 1 हो चुका है, ठीक है। पहला जो फ्रंट है वो 0 हो गया, बिकॉज बाय डिफॉल्ट तो हमने -1 लेके चले थे, बट जब हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है तो निकालने के लिए कोई ना कोई पोजीशन होती है हमारे पास, राइट। सो उसके हिसाब से क्या हुआ, हमने फ्रंट भी 0 हो गया और माइनस भी रियर भी 0 हो गया -1 की जगह पे। आइटम के अंदर हमारे पास पहला आइटम आ गया यहाँ पे 10 और एम्प्टी इंटू 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग सेम अगर सेकंड आइटम ऐड करेंगे इसके अंदर, मैं यहाँ पे 20 ऐड करता हूँ, और अब आप उसके बाद चेक करोगे तो आपको थोड़ा सा सिमिलर ही दिखेगा, 2 आइटम ऐड हो गए हैं, साइज वगैरह बढ़ गया इस तरीके से, ठीक है। सो अब अगर आप एक आइटम को रिमूव करोगे, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ DQ डॉट DQ। DQ करने के बाद में अगर फिर से प्रिंट करता हूँ तो वापस हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी ना वो नल हो गई है अब, ठीक है। 20 हमारा ठीक है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो हमारी नल हो गई है, और हम लोग इस तरीके से एक एक वैल्यू हमारे बढ़ते जा रहे हैं, एक वैल्यू हमारी कम हो गई है। अब मैं इसमें फिर से ऐड कर देता हूँ, लेट से मैं इसमें 30 ऐड करता हूँ। जैसे मैंने 30 ऐड करा एंड अब मैंने क्यू चेक करा, अब वापस से आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट वैल्यू थी, बिकॉज हमने रियर से निकाल दिया था, 20 30 हो गया, ठीक है। वापस से मैं आता हूँ यहाँ पे और क्यूज को एंटर करता हूँ, 40 एंटर कर दिया मैंने, 50 एंटर कर दिया। तो अब आप अगर वापस से आओगे क्यू के ऊपर चेक करोगे और आप चेक करोगे सारी वैल्यूज हमारी फिल हैं, सब कुछ ठीक है, हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी नल हो चुकी है, ठीक है। अब अगर वापस से आके आप इसके अंदर एक और वैल्यू, लेट्स से कि अब आप ऐड कर रहे हो इसके अंदर 100, अगर 100 ऐड करने की कोशिश करते हो और अब आप क्यू चेक करते हो, क्यू के अंदर आइटम्स वगैरह में क्या है, तो आप देख सकते हो जो हमारा आइटम नल था वहां पे हमारी वैल्यू ऐड हो गई है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको एक बार के लिए कोड के थ्रू समझाता हूं। देखो जैसे हम लोगों ने एंटर करी, सारी एंट्रीज हमारी बढ़िया होती गई, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे हमने रिमूव करा ना, तो रिमूव हुआ हमारा 0 वाली पोजीशन से, -1 था 0 वाली पोजीशन से, बिकॉज हमारे फ्रंट हमारा वही तो बनता है, वहां से हमारी एक वैल्यू रिमूव हो चुकी थी, ठीक है। बाद में लोग ऐड करते गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, और जो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी वो हमारी नल थी, और जैसे ही हम लोगों ने बाद में हमारी सारी वैल्यूज कंप्लीट होने के बाद में एक और वैल्यू को ऐड करने की कोशिश करी, तो 0th पोजीशन के ऊपर आके हमारी वैल्यू ऐड हो चुकी थी, ठीक है। ओके, एक बार फिर से समझते हैं, सारे के सारे आइटम मैं फुल करता हूं इसके अंदर, रिफ्रेश कर दिया मैंने, और अगर मैं क्यू चेक करता हूं तो इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो क्यू के अंदर मैं सबसे पहले 10 ऐड करता हूं, 20 30 40 एंड 50, मैंने इतने आइटम्स ऐड कर लिए। अब मैं इसको चेक करता हूँ क्यू कि मेरे पास क्या क्या है। जैसे मैं क्यू को चेक करूँगा, देखो सारी की सारी वैल्यूज़ मेरी फुल है, ठीक है। रियर 4 है मेरा, फ्रंट 0 है मेरा, जैसा भी होना चाहिए, बिकॉज फ्रंट 0 क्यों है, क्योंकि जो हम लोग अब आइटम डिलीट करेंगे वो 0 से होगा। आपने ये वाला डायग्राम अगर अच्छे से समझा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा। देखो ये हमारा सर्कुलर वाला क्यू है, ठीक है। अगर मेरे पास एक नॉर्मल क्यू होता इस तरीके से, और उसके अंदर मैं सेम वैल्यूज़ ऐड करता, सबसे पहले मैंने 10 ऐड करी होती, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक करता हूं मैं, 10 20 30 40 और लास्ट में मैंने 45 लगा लो, और फिर मैंने 50 ऐड करी। तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी निकलती मेरी, फ्रंट मेरा ये वाला है ना, 0 फ्रंट निकलता, फ्रंट 0 ये वाला निकलता, ठीक है। और उसी तरीके से अगर अब मैं यहाँ पे आके एक वैल्यू को निकालता हूँ तो कौन सी वाली वैल्यू निकलेगी, 10 वाली वैल्यू निकलेगी। ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ DQ, DQ करा। अब मैं फिर से एक बार Q को प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ क्या हुआ। जो मेरी पहली वाली वैल्यू थी वो निकल चुकी है, ठीक है। अब अगर चीज आती है कि लास्ट मैंने कौन सा आइटम ऐड करा था, 50 ऐड कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ मैं, सबसे पहले मैंने ऐड करा 50, एक बार फिर से बनाऊंगा मैं आप लोगों को समझाने के लिए, बना देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा क्लियर रहे। यहाँ से इसके अंदर स्टार्टिंग वाला एलिमेंट था मेरा ये वाला, मैंने 10 एंटर करा, उसके बाद मैंने क्या एंटर करा 20, उसके बाद मैंने, अच्छा तो मेरा ये क्या बन गया, फ्रंट बन गया बाय डिफॉल्ट। और स्टार्टिंग के अंदर फ्रंट एंड दोनों 0 होते हैं, -1 थे, बाद में ये बन गए थे हमारे फ्रंट एंड रियर दोनों, ठीक है। 30 और फिर हमारे पास यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50 बन गए थे, ठीक है।
अब देखो जैसे ही मेरा रियर 50 पे पहुंचा, 0 1 2 3 4, ठीक है, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा। अब जिसको न्यू वैल्यू ऐड करनी होगी तो क्या करेगा वो, यहां पे तो ऐड करेगा, यहां पे न्यू वैल्यू यहां पे तो ऐड करेगा, बट जो रियर था उसको 4 था, तो वो 0 कैसे हुआ, इसके ऊपर पहुंचा कैसे, इसका लॉजिक है इस लाइन के अंदर। देखो यहां पे हमने यहां पे चेक करा कि अगर मेरा रियर 4 है तो उसको फिर से 0 सेट कर दो आप, तो इसीलिए जो न्यू वैल्यू ऐड करेगा वो यहां पे 0 वाले पे ऐड करेगा, बट ऐसे ऐड नहीं कर सकता 0 वाले पे, ये रिमूव होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, वो रिमूव्ड वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे ऐड करता हूं, इनक्यू करता हूं, और इनक्यू ताकि आपको अलग ही दिखे, मैं अलग वैल्यू करता हूं, बिल्कुल 111, और अब आप चेक करोगे तो क्या दिखेगा आपको यहां पे क्यू के अंदर 111। अब अगर मैं एक और वैल्यू रिमूव करता हूं, डीक्यू करता हूं, तो अब वो सेकंड वाली वैल्यू रिमूव होगी हमारी, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूं कौन सी वैल्यू होगी, 111 के बाद वाली, यहां वाली। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, ये भी तो समझाओ। ये इस तरीके से होगा, देखो जब हमने डीक्यू करा ना तो हमने फ्रंट को बढ़ा दिया, एक वैल्यू हमने फ्रंट को बढ़ा दिया, तो पहले इसको फ्रंट क्या मिला, 0 मिलने के बाद सबसे पहले वाली वैल्यू पे डिलीट करा, उसके बाद हमने प्लस प्लस कर दिया था, ठीक है। जैसे ही हमने एक बार डीक्यू चलाया, फ्रंट था हमारा पहले यहां पे 0, जैसे ही हमने एक बार डीक्यू चलाया इसके अंदर प्लस प्लस हुआ, तो ये यहां पहुंच गया, इस वाली पोजीशन के ऊपर पहुंच गया यहां पे, ठीक है। तो अब जब सेकंड बार डीक्यू चलाएंगे तो ये वाला आइटम है वो डिलीट हो जाएगा, और पॉइंटर इसका इसको दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे ना, यहां पे देखो फ्रंट अब क्या हो गया, 2 मतलब 0 1 2, अब नेक्स्ट वाले को डिलीट करेगा नेक्स्ट टाइम पे, वो यहां हम बढ़ा रहे हैं उसको, आप देखोगे ना, देखो यहां पे हम लोग उसको फ्रंट को बढ़ा दे रहे हैं, जैसे हमने इसको नल करा सबसे पहले, उसके बाद फ्रंट को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, तो इस वजह से हमारा जो हम चाहते हैं वो एलिमेंट डिलीट हो जाता है। और अब एक बार के लिए फिर से मैं इसको इनक्यू करता हूं, मैं यहां पे करता हूं 2 अब आप देखोगे जहां पे नल है वहां पे हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट एंट्री हो चुकी है, यहां पे देख सकते हो। सो इस तरीके से हमारा ये सर्कुलर क्यों काम करता है। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना। थैंक यू so much for watching this video, and please support me by subscribe my channel, like this video and give some valuable feedbacks. Thank you guys, thank you so much.